जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार गढ़वाल के सभी गढ़ों को जीतकर गढ़देश के संस्थापक पंवार नरेश अजयपाल के बारे में जानकारी दूंगा कि वे महान राजा आखिरकार अंत में जोगी क्यों बन गए थे। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो आने की सूचना मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर सरोकार देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। छोटे राज्यों को एकीकृत कर गढ़वाल के एकीकरण के लिए गढ़ नरेश अजयपाल या अजयपाल का स्मरण किया जाता है। जिस तरह से गोरखा नरेश पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया था, उसी तरह अजयपाल ने भी गढ़वाल को एक सूत्र में बांधा। मगध सम्राट अशोक जिस तरह से अंत में बौद्ध भिक्षु बन गए थे, हिमालय का ये वीर राजा अजयपाल भी नागपंथी साधु बन गए थे। भर्तृहरि और गोपीचंद की तरह राजपाट छोड़कर राजा अजयपाल भी नाथपंथी जोगी बन गए थे। भरत कवि रचित मनोदय काव्य में अजयपाल की तुलना भगवान श्री कृष्ण तथा हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर से की गई है। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक माना जाता है क्योंकि जिस तरह सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक उसी तरह राजा अजयपाल ने भी अपने जीवन के अंतिम समय नाथ पंथ को स्वीकार कर लिया था। किंतु भारतीय इतिहासकारों का भेदभाव देखिए कि उन्होंने राजा अजयपाल का उल्लेख तक नहीं किया। इतिहासकार प्रोफेसर अजय सिंह रावत अपनी पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पाषाण युग से 1949 तक में लिखते हैं कि अजयपाल अपने समय के महानतम नरेश थे। गोरखनाथ पंथ के ही प्रसिद्ध अन्य भर्तृहरि एवं गोपीचंद की श्रेणी में राजा अजयपाल को रखा गया जाता है। अंग्रेज लेखक जॉर्ज डब्ल्यू विर्ग्स ने अपनी पुस्तक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में लिखा है कि राजा अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय की एक शाखा के संस्थापक थे। नवनाथ कथा तथा गोरक्ष स्तंभ जाल के अनुसार जयपाल गोरख संप्रदाय यानी नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे। उनकी तुलना भारतीय इतिहास के महान सम्राट अशोक से की जा सकती है। जिस प्रकार से कलिंग युद्ध के नरसंहार से विक्षुब्ध होकर अशोक ने तलवार को सदा के लिए त्याग दिया था, उसी प्रकार अजयपाल ने भी 52 गढ़ों को पराजित कर गढ़राज्य स्थापित करके ऐश्वर्य को सदा के लिए त्याग कर नाथ पंथ का अपना लिया था। पंवार वंश के ही डॉक्टर शूरवीर सिंह के संग्रह में एक हस्तलिखित तंत्रिका विद्या से संबंधित ग्रंथ सामरी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहकर संबोधित किया गया है। गढ़वाल के महान राजा अजयपाल के बारे में विस्तार से बताने से पहले उत्तराखंड की तत्कालीन हालात के बारे में जानकारी दे देता हूँ। उत्तराखंड में कत्यूर शासन के पतन के बाद गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद राजवंश का उदय हुआ। कत्यूरों के बाद गढ़वाल क्षेत्र कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इनमें से एक चांदपुर गढ़ भी था। यहाँ पर पंवार वंश यानी परमार वंश की स्थापना हुई। कनकपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। कुछ इतिहासकार भोनापाल को भी इस वंश का प्रथम शासक मानते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कनकपाल से करके अपना राजपाट भी उन्हें सौंप दिया था। माना जाता है कि कनकपाल वर्ष 688 में मालवा के धारा नगरी से यहाँ आए थे। उनके वंश में 27वें राजा अजयपाल हुए। अजयपाल
15 गते कार्तिक संवत 1415 को गद्दी पर बैठे और 31 वर्ष शासन करने के उपरांत 59 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। ये राजा अजय आनंदपाल के पुत्र थे और अजयपाल को ही गढ़वाल का प्रथम शासक माना जाता है, क्योंकि उन्हें सभी गढ़ों को एक किया था। अजयपाल ने अपने शासनकाल के कुल 18 वर्षों तक युद्ध लड़े, संपूर्ण गढ़वाल के 52 गढ़ों को एकीकृत कर गढ़वाल शब्द व गढ़देश की नींव रखी। अजयपाल चंदपुर गढ़ी से राजधानी हटाकर पहले तो देवलगढ़ और फिर श्रीनगर लाए थे। गढ़वाल वास्तव में एक दुर्ग समान था। वहां प्रवेश के लिए 4 कोट तथा द्वार थे, जो कि आज के कोटद्वार और हरिद्वार है। गढ़ नरेश के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि अजयपाल ने जिन राजाओं को युद्ध में जीता था उनके वंशजों को समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें जागीर, माफी या थोकदारियां तथा अपने सैन्य विभाग या न्याय विभाग आदि उच्च पदों देकर उनके हृदय को भी जीतने में वे सफलता पाई थी। इतिहासकार डॉक्टर संतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में लिखते हैं कि इससे साफ है कि अजयपाल उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ और वह योग्य शासक था। अपने विरोधियों को माफ करने का यह कार्य उनका मुगल सम्राट अशोक जैसा ही कार्य था, जिससे राजपूत राजाओं को जीतकर उन्हें उनके राज्य वापस करके अपनी सेना और न्याय विभाग के बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया था। अजयपाल ने भी अपने राज्य की सीमा निर्धारित करके परगने व पट्टियों को व्यवस्थित किया था। अपने राज्य का नाम गढ़वाल रखा और अपने राज्य की आंतरिक एवं ठिकानों की उन्होंने सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों में सेना का प्रबंध किया था। गढ़वाल में पावड़ा भी प्रचलित है अजयपाल को लेकर, और इसके तहत अजयपाल सीमा सुरक्षा हेतु सैनिकों को निर्वाह के लिए जागीरें देते थे। इससे सीमांत के सैनिक सच्चे दिल से राज्य की सुरक्षा करते थे। इससे एक गढ़वाल जो है शक्तिशाली राज्य बन गया था, वह उसकी आंतरिक शांति भी निरंतर बनी रही। अजयपाल ने नाप तोल का मानकीकरण करते हुए अनाज नापने के लिए एक धुली पाथा का निर्माण किया था। नाप तोल पद्धति के लिए अजयपाल अपने राज्य में एक समान पद्धति लाए थे और उन्होंने एक निश्चित नाप का पाथा बनाया था। एक बर्तन जैसा होता है जो कि लगभग 2 किलो के बराबर था। यह अन्न नापने के प्रयोग काम आता था। देवलगढ़ के गौरजा मंदिर के आंगन की दीवार पर एक शिलालेख है और उसमें लिखा है कि अजयपाल का धर्म पाथो भंडारी करो। आज भी गढ़वाल में देव पूजन के समय पाए ये अन्न भरकर उसके ऊपर दीप जलाकर रखा जाता है। इस पाथे के ऊपर इसे द्यो पाथा या देवलिया पाथा कहा जाता है। गढ़वाल में इसे अनाज के साथ ही घी, तेल आदि भी नापा जाता था। अजयपाल की सीमा निर्धारण को गढ़वाल की लोकोक्तियों में अजयपाल का ओडा कहा जाता है। ओडा यानी सीमा। यह उनकी तटस्थ सीमा को अंकित करता था। सांवरी नामक संस्कृत ग्रंथ में राजा अजयपाल को आदिनाथ के नाम से संबोधित किया गया है। राजा अजयपाल एक सिद्ध विभूति। इसी तरह अजयपाल ने सामाजिक भेदभाव की समस्या को कम किया था। तब ब्राह्मण व राजपूतों की उपजातियों में अनेक भेदभाव थे। वे एक दूसरे के हाथ का पकाया भोजन नहीं खाते थे। अजयपाल ने अपने पुरोहितों और रसोइया ब्राह्मणों के पकाए भात को शुचि यानी स्वच्छ मानने की जो प्रथा प्रचलित की थी, यानी सरोला ब्राह्मणों के पकाए भात को सभी लोग खाने लगे थे। यह प्रथा आज भी गढ़वाल में चल रही है। कुमाऊं के चंद नरेश कीर्तिचंद के साथ युद्ध और फिर सम्मानजनक संधि के बाद उनका चंदों के साथ युद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चंद नरेश कीर्तिचंद के निधन के बाद अजयपाल के शासनकाल में कुमाऊं नरेशों के साथ सीमा क्षेत्रों में शांति संबंध बने रहे और इस काल में अजयपाल ने अपने राज्य की आंतरिक सुरक्षा में सुधार किया था। उनके शासनकाल में दिल्ली के मुस्लिम राजाओं के भी आपसी संघर्ष हो रहे थे, इसलिए इस कारण दूरस्थ जो पर्वतीय क्षेत्र थे वहां पे शांति बनी रही। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद चारण डबराल चारण
के अनुसार मैदानों में हिंदुओं पर मुसलमानों के अत्याचार होने से उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। इसलिए मैदान से कुछ हिंदू गढ़वाल में आकर बसे थे। बिना भेदभाव के अजयपाल ने इन सभी को आश्रय दिया था। अंग्रेज लेखक एटकिंसन ने अजयपाल के श्रीनगर के राजप्रसाद का विस्तार से वर्णन किया है। यह राजप्रसाद कलात्मक ढांचा था। श्रीनगर में अजयपाल की निर्मित राजधानी के अवशेष वर्तमान समय में विद्यमान नहीं है। 1803 के भूकंप में यह ध्वस्त हो गई थी राजधानी, और इसके बाद इन अवशेषों को सन 1894 में अलकनंदा में आई बाढ़ ने बहाकर पूर्णतः समाप्त कर दिया था। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार सन 1512 में अजयपाल ने देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव के मंदिर तथा राजेश्वरी के यंत्र की स्थापना की। अजयपाल का नाथ पंथ से घनिष्ठ संबंध था। इस बात का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। नाथ सिद्धों में राजा भर्तृहरि और गोपीचंद के नाम के साथ ही नाथ या पाद शब्दों का प्रयोग अजयपाल के साथ में नहीं किया गया है। अजयपाल को नाथ गुरु में 5वां स्थान दिया गया है, संभवतः इसलिए कि उन्होंने गढ़वाल में नाथ पंथ के प्रचार प्रसार में भारी योगदान दिया था। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल के अनुसार अजयपाल की सत्यनाथ के प्रति अपार श्रद्धा उनके नाथ पंथ से संबंध की द्योतक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अजयपाल गोरखनाथ की शिष्य परंपरा के थे और उन्होंने कपिलानी शाखा का विकास किया था। अजयपाल से कई रोचक कहानियां और भी तथ्य उनसे जुड़े हैं। कहा जाता है कि अजयपाल अल्प अवस्था के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। इस कारण उनको बचपन में ही राजगद्दी पर बैठना पड़ा था। परंतु इस अवसर का उठाकर उनके पड़ोसी राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध में बालक अजयपाल ने आंखों के सामने अपने सेनापति को मरते हुए देखा, उनकी हत्या कर दी गई थी। इससे भयभीत बालक अजयपाल युद्ध क्षेत्र छोड़कर एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए। कहा जाता है कि एक दिन उस बालक अजयपाल पर सत्यनाथ भैरव की दृष्टि पड़ गई। भैरव ने अजयपाल को वरदान दिया था कि आज से इस संपूर्ण क्षेत्र पर तेरा अधिकार होगा और तू युद्ध में कभी पराजित नहीं होगा। जिसके बाद अजयपाल को ने पुनः सेना का संगठन कर उस राजा को पराजित कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि एक बार राजा अजयपाल आखेट करने के लिए श्री क्षेत्र यानी श्रीनगर क्षेत्र गए थे। वहां उनके साथ उनका शिकारी कुत्ता भी था। वह बहुत खतरनाक था। कुत्ता कई मील दूर होने वाली छोटी सी हलचल को भी भांप लेता था। वह अजयपाल के अंगरक्षकों से पहले ही खतरे को भांप कर उसे खत्म कर देता था। परंतु उस दिन अचानक कहीं से एक बाण आया और कुत्ते को लग गया। इससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। कुत्ते की मृत्यु से अजयपाल बहुत दुखी हुई, परंतु उसे ये आश्चर्य हुआ कि यह कुत्ता कई मील दूर तक की छोटी सी हलचल को भी भांप लिया करता था। वह आज इस घटना को क्यों नहीं भांप पाया। राजधानी चांदपुर गढ़ी लौटने पर अजयपाल को स्वप्न में मां राजराजेश्वरी ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित करो। जब तक तेरी राजधानी वहां रहेगी तो अपराजित रहेगा। तेरे साथ भी तेरे वंशज सैकड़ों साल तक वहां राज करेंगे। अजयपाल को भी यह भी कहा गया कि जिस बाण से कुत्ते की मौत हुई वह बाण तेरे लिए था, परंतु दैव कृपा से वह तेरे प्राणों की रक्षा हुई। अजयपाल ने मां राजेश्वरी का आदेश पाकर पालन कर 1570 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित कर दी। वहां उन्होंने श्रीयंत्र राजेश्वरी की स्थापना की। अजयपाल के जीवन वृत्तांत उनके लिए निर्णयों, कार्य प्रणालियों से, सामरिक एवं प्रशासनिक उपलब्धियों से विविधित होता है कि वह एक महान विजेता, सेनानायक, कुशल शासक तथा राष्ट्र निर्माता थे। अजयपाल की सामरिक एवं प्रशासनिक उपलब्धियों से विदित होता है कि वे एक महान विजेता, सेनानायक, कुशल शासक तथा राष्ट्र निर्माता थे। अजयपाल के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए भरत कवि ने लिखते हैं कि अजयपाल के नाम को सुनकर शत्रुओं के हृदय कंपित होते थे। वे युद्ध में युधिष्ठिर के समान थे। वे घोड़ों
गुणवानों के आश्रयदाता थे, गदा युद्ध में भीमसेन के बराबर थे। उनको कुबेर के समान ऐश्वर्य संपन्न तथा धरती पर देवताओं और विद्वानों से घिरे इंद्र और कृष्ण के समान माना जाता था। प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन ने भरत कवि के इस उल्लेख को सही माना है। अजयपाल सभी धर्मों एवं संप्रदायों का सम्मान करने वाले राजा थे। अजयपाल की गणना गढ़वाल ही नहीं अपितु संपूर्ण हिमालय क्षेत्र व भारत के महानतम शासकों में की जाती है। इस नरेश ने विकट परिस्थितियों में भी छोटी छोटी गढ़ियों को जीतकर गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। पराजित गणपतियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया। अजयपाल ने गढ़वाल को एकता के सूत्र में बांध दिया था। उनका नाम सदैव महानतम और श्रेष्ठतम राजाओं में गिना जाएगा। तो यह था गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने वाले महान राजा गढ़ नरेश अजयपाल की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।